जब भी कोई इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है उसमें रिस्क तो होती ही है ना। अगर रिस्क नहीं तो सक्सेस भी नहीं। यही तो बिजनेस है ना। बिना रिस्क से जो हासिल होता है वो टिकता नहीं। आप सबको बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करना है, कुछ भी बड़ा करना है या जो आप चाहते हो वो करना है, कुछ भी चीज करने के लिए अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो। अपने ऊपर विश्वास रखोगे ना तो कोई भी चीज कर लोगे, पर अगर अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाओगे ना तो आपसे कोई भी काम नहीं होगा। हार मत मानो, लगे रहो, जब तक नहीं होगा करते रहो, बनो। अगर गिर जाते हो दोबारा उठो, दोबारा करो। बस ये मत बोलो कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को कभी ना मत करो, अपने आप को मना मत करो, लगे रहो। मैं स्टूडेंट को हमेशा कहता हूं कि तुम डेली एक ही काम करते रहो। बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय द एंड ऑफ द ईयर आप रियलाइज करेंगे कि उस सब्जेक्ट में जो आपकी प्रोफिशिएंसी का लेवल है वो ऑलरेडी हिंदुस्तान के 99% लोगों से ऊपर जा चुका है। अब आप कहेंगे कि ये सब कुछ इतना आसान है तो बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ह्यूमन नेचर कंसिस्टेंट रहने का है ही नहीं। हमारा दिमाग इस तरीके से वायर्ड ही नहीं है कि हम कंसिस्टेंट रहें और डिसिप्लिन रहें। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। जिंदगी में पता तुम्हें दुख किस दिन होगा? दुख उस दिन होगा जब तुम्हारे ही कुछ क्लासमेट अच्छे मार्क्स लाएंगे और बड़े प्राउड फील कर रहे होंगे और उनके बीच में तुम होगे जो कि अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे। वो फील ना मैंने पर्सनली फील करा है यार। तो इतना बुरा लगता है ना जब तुम देखते हो आपके सारे के सारे दोस्तों ने टॉप कर लिया और तुम अकेले खड़े हो जिसके मार्क्स नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्टेड थे। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो लगना पड़ेगा 10-12 घंटे, लगना पड़ेगा उस लक्ष्य के लिए कि भाई 90% 95% लेके आने। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ध्यान से एक बार सुन लेना। सबसे पहली चीज जो है ना तेरी, सबसे पहली चीज जो है वो है कि जो सिलेबस तेरे सामने जो तूने 2 महीने 3 महीने 4 महीने से लिख के रख रखा है, उस सिलेबस को ना उठा के खत्म कर दे अगले 5 से 10 दिन में। तो मेरी बात सुनाई दे रही है? सिर्फ 5-10 दिन है तेरे पास, इन 5-10 दिन में लग जा और लग के उस सिलेबस को कंप्लीट कर ले। तो मेरी बात नोट कर लीजिए, और कोई भी परीक्षा आपको डिगा नहीं सकती। ये परीक्षा अस्थाई होती है, ध्यान रखना। ये परीक्षा सब अस्थाई है, कुदरत ठोकेगी तुमको अच्छे से। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, 50,000 रुपए की कहीं नौकरी भी लगती है ना तो इंटरव्यू होता है तुम्हारा यार। हेलो, होता है कि नहीं होता? और नौकरी अगर 1 लाख रुपए की है तो इंटरव्यू तगड़ा होता है कि ढीला होता है? तगड़ा होता है। और नौकरी अगर 5 लाख रुपए महीने की है तो इंटरव्यू कैसा होता है? और नौकरी अगर 10 लाख रुपए महीने की है तो ठुकाई होगी कि नहीं होगी? जिंदगी में बेहतर होना है तो ठुकाई ज्यादा बेहतर होगी सर। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, पूरी साइंस, मैथ्स, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश कैसे अगले 20 दिन में पढ़ के 85 से 95% पे पहुंचना है, ये मैं तुमको सिखाने जा रहा हूं। मैं इस वीडियो में तुम्हारे लिए एक एफिडेविट लेके आया हूं, डे वाइज प्लानर लेके आया हूं। इस वीडियो के लास्ट में मैं और तुम दोनों मिलके इस 20 डेज हार्ड चैलेंज के एफिडेविट को साइन करेंगे, प्रॉमिस करेंगे, कसमें खाएंगे, वादे खाएंगे और उसको निभाएंगे। सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर, मैं बहुत खत्म, इस बार अपनी जिंदगी एकदम खत्म करके बैठा हूं। क्या यहां से सही हो सकता है? यस, इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम ब्रो, इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम। सब यहां से होता है। एक बार तू अपने आप को बोल कि 30 दिन में पढ़ के भी 95% आ सकते हैं तो आएंगे। दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 3 साल उस पर ठीक से खर्च कर दिए तो मान के चलिए कि उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय हो जाएगी। 3 साल का गोल्डन रूल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमसे कि तुम रोज 10-10 घंटे पढ़ो, ऐसा मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि भले ही 2 घंटे पढ़ो पर रोज पढ़ो। मैं कह रहा हूं कि कंसिस्टेंट रहो, क्लास अटेंड करो, जो कहा जाए उसको करने की कोशिश करो, क्वेश्चन करो। एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर बच्चा करता है, पढ़ता तो 100% है और रिवीजन 0%। सबसे बड़ी मिस्टेक। मैंने नीट के लाखों बच्चों को पढ़ाया है और हजारों बच्चों का मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन कराया होगा जो टॉप एम से पढ़ रहे होंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे होंगे। अब चाहे नीट की बात हो चाहे वो आपके बोर्ड की बात हो, मैंने देखा है बच्चे बहुत पढ़ते हैं, साल भर सब पढ़ते हैं। आपने 4 किताबें पढ़ी होगी मैथ्स में, याद कुछ नहीं, क्योंकि बेटा आपका रिवीजन 0% है। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है।
दुनिया गई भाड़ में। दुनिया क्या सोचेगी इस चक्कर में? कभी दुनिया के सक्सेसफुल लोग नहीं रहते, कभी नहीं रहते। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा, दुनिया बोलेगी साला नाई की दुकान खोल रहा हूं मैं। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा ये नहीं सोचा। टाटा ने ट्रक बनाता था, तूती बोलती थी कि नमक बेचूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। कभी नहीं, कभी नहीं जिंदगी में। रिलायंस ने जूतों के शोरूम खोले, नहीं सोचा। अपनी जिंदगी में लोग क्या कहेंगे, ये गरीबों का मूल मंत्र है। लोग क्या कहेंगे। इस दिमाग का, इस बुद्धि का, इस भगवान के गिफ्ट का कहां इस्तेमाल करोगे? स्त्री में, पुरुष में, गाड़ी में, घड़ी में, चैन में? अपने पर ध्यान दो। चुनौती शब्द से प्यार कर लो। सुबह उठो, ये मत कहो आज संडे है, आज करवा चौथ है, आज तो पानी गिर रहा है, पकौड़ी खाएंगे। पानी गिर रहा है तो 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो, 4 घंटा जिम चले जाओ। अगर यही इतना पानी गिरने से मोहब्बत है तो बारिश हो रही है, प्याज और पकौड़ी और चटनी बनत तो बड़ा मजा आवत। हमने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जो ये कहे कि भैया बारिश हो रही है, आज 4 घंटा जिम में एक्स्ट्रा रहेंगे। यहाँ जीतेगा वही जो शांत है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो पूरी परिस्थिति का आकलन होता है तुमको। यही तो है पर्सनालिटी, और व्यक्तित्व तो है क्या? इस तरह से पढ़ना चाहिए कि यार सामने वाला देख के डर जाए कि भाई साहब क्या बंदा है यार, ये क्या बंदी है भाई, क्या पढ़ रहा है, ये क्या पढ़ रही है। इस लेवल पे कैसे पढ़ सकते हैं? पूरे टाइम पढ़ता रहता है, बस पागलों की तरह पढ़ता रहता है भाई, पता नहीं क्या है, 4 घंटे सोता है बस और पूरे दिन पढ़ता है। सूरज को तुम्हें देखना है उगते हुए, तब सूरज उगता है दोस्त। जिनको आगे बढ़ना है वो सूरज को जगाएंगे, जिनको डूब मरना है वो डूबते हुए सूरज को देखेंगे। जिसको सितारे चमकाने हैं उसको तारों की छाया में दौड़ लगाना पड़ेगा। और तारों की छाया कब होती है? जब सूरज नहीं हुआ होता। और सीधा कॉन्सेप्ट है दुनिया। जिसको सितारे चमकाने, जिसको सितारा बनना है, उसका भी रास्ता यही है। कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, ये याद रखना। एंड यू शुड बी रेडी। हाँ जी, समझे ना? एज अ होस्ट लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपको ट्राई करना चाहिए। मैं आप सबको बोलता हूं, डरना मत, फेलियर से डरने का नहीं। 45 साल से खड़ा हूं इधर में, अगर डरता ना तो यहां खड़ा नहीं रहता। मेरी एक ना भतीजी है, बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत ज्यादा क्यूट है। उसकी एक दोस्त है, भतीजी का नाम है प्रियासा, और उसकी एक दोस्त है, उसका नाम है काव्या। अब मैं घर गया था रिसेंटली, दोनों आपस में खेल रहे तो अब देखो, प्रियासा तो इतनी क्यूट है, उसकी तारीफ तो चलती रहती है घर में, लेकिन ना काव्या जो है ना, अब वो पड़ोसी में जो लड़की है घर खेलने आई हुई, अब ना उसकी मम्मी ने काव्या की भी तारीफ कर दी कि देखो ये कितना अच्छे से बोलती है। बच्चे की तारीफ हम कर ही देते हैं, कितना अच्छे से बोलती है, बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड है, ऐसा उसने बोला, मतलब बच्ची की मदर ने। तो बात आई गई होगी। फिर जानते हो क्या हुआ? अगले दिन इतनी ज्यादा मुझे हैरानी हुई, वो बच्ची मेरी भतीजी मुझे बोलती है कि चाचू मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं काव्या की तरह ना बोल नहीं पाती, और मुझे ना दुख होता है इस बात का। इतनी हैरानी हुई, इतना छोटा बच्चा कंपेयर कर रहा है। अभी आलस कर लिया तो फिर कब करोगे? फरवरी के बाद बोर्ड के टाइम पे करोगे? बोर्ड के टाइम पे जब 2-2 दिन की 3-3 दिन की छुट्टियां होती है, बस जब करोगे? नहीं हो पाएगा। और उस समय कुछ नहीं पता यार, कई बार बच्चों को इतनी एंग्जाइटी हो जाती है, इतनी चीजें हो जाती है, बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। तो ये मत सोचो आखिरी के टाइम पे टालूंगा, आज ही बैठ जाओ। अभी कोई नहीं पढ़ रहा, इस समय तो ठंड हो रही है भैया, कोई कौन नहीं पढ़ रहा होगा, सब पढ़ रहे हैं। तुम्हारे आसपास वाले दोस्त सब पढ़ रहे हैं, तुम्हें पता नहीं चलने देंगे वो तुमको पढ़ रहे हैं, पर वो सब पढ़ रहे हैं। इस समय हर एक बच्चा रगड़ रहा है, और अगर तू नहीं रगड़ रहा है ना तो बहुत पीछे रह जाएगा, बहुत पीछे। ये रियलिटी। जिन्हें अपनी किताबों से, अपनी लाइब्रेरी से और एकांत में बैठकर पढ़ने से प्यार हो जाता है ना, अक्सर नींद उनसे रूठ जाया करती है। नींद भी उन पर ताने कसती है और कहती है, अब तो उसी दिन सुकून से तुम्हारी जिंदगी में मैं आऊंगी जिस दिन तुम अपना सिलेक्शन लेकर अपनी जिंदगी को एक सही दिशा में ले जाओगे। भगवान ने ना इंसान को एक बहुत बड़ी पावर दी। वो पावर जानते हो क्या है? हाँ, इमेजिनेशन। बहुत बड़ी पावर जो इंसान को मिली और किसी को नहीं मिली, इमेजिनेशन की पावर। और उसका ना इंसान ने बहुत ज्यादा मिसयूज किया। कैसे? ज्यादा सोच के, जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में हम सोचे जा रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं।
और नेगेटिव थिंकिंग तो आपको पता है ना, नेगेटिविटी ज्यादा फैलती है, कभी भी देखना। तो कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए प्लीज। आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन इज वेरी पेनफुल, वेरी डिफिकल्ट, थोड़ी अनइवन सी सिचुएशन है, मन नहीं करता है, स्कूल का प्रेशर, जेई का प्रेशर आप लोग बढ़ा रहे हैं, नोट्स बनाना, ये सब कोई बात नहीं, चलने दो चलने दो चलने दो, डू नॉट स्टॉप, रुकना नहीं। तो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कंधे पे सितारे रहें तो तुम मेहनत से नफरत मत करना मेरे भाई।